सर आपका ही आवाज आ रहा था और किसी का तो नहीं खुला। जी। तो जैसे डेस्कटूल पे आप जाइए वहां पर देखिए सबमिट की जो लिक्विडिटी है वो दो दो पेयर में है, एक पेयर पे नहीं है। लोग भ्रमित हैं। सबमिट की लिक्विडिटी दो दो पेयर में है। आप कभी स्वैप करते हैं तो आपको दूसरे पेयर से मिलता है, कभी स्वैप करते हैं दूसरे पेयर से मिलता है। कभी कभी लोगों को जो प्राइस नहीं मिल रही है इसके पीछे क्या कारण है उसको देखना पड़ेगा, पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा। समझना क्या है कि पिछले 3 महीने से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और ये ऐसा नहीं है कि कंपनी के बिहाफ पे कोई चीज मैं बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को देखकर बोल रहा हूँ। पिछले 3 महीने से पूरी मार्केट ध्वस्त है, पूरी मार्केट ध्वस्त है। जिसको लोग टॉप कॉइन बोलते थे वो पूरी टॉप कॉइन लगभग 5-5, 6-6 गुना नीचे जा चुकी थी। और अभी भी उनको उस 3 महीने पहले में आने में कम से कम काफी टाइम लगेगा। होता क्या है इस मार्केट में कि जितने भी मार्केट में मनी लगती है, जो पैसा लगता है, वो पैसा जिसे 3.2 बिलियन की जो क्या नाम है, ट्रिलियन का जो कॉइन इसका मार्केट कैप है इस इंडस्ट्री का, वो लगातार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। और अच्छे जितने भी अभी जैसे बार बार आप जाइए कहीं भी पढ़िए तो इस समय क्या लोगों के विचार हैं कि फंडामेंटल्स में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। फंडामेंटल्स का मतलब होता है जिस प्रोजेक्ट के पीछे कुछ चीजें चल रही हैं। तो हम भी फंडामेंटल के रूप में ही आते हैं क्योंकि हमारी जो मेन चीजें हैं वो है स्टेकिंग। और स्टेकिंग से करके हम जो हमारे टोकन में लिक्विडिटी है वो बढ़ती जाती है और लोग आराम से ऊपर टोकन चला जाता है और लोग अच्छे रेट पे सेल कर पा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि 3 महीने से पूरा मार्केट जो है वो ध्वस्त है और जो भी पैसा लगता है वो जाता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में, जनरेशन के लिए। तो जब मार्केट जनरेट कर ही नहीं रही है तो जनरेशन होगा नहीं। और उसके बाद जब हम स्टेकिंग कर रहे हैं तो हमारी स्टेकिंग भी इस समय डाउन थी, 1 महीने से लगातार डाउन रही। वो भी सबको पता है कि 25% MIT की स्टेकिंग है, लगभग 3% इसकी स्टेकिंग है। उसके बाद भी किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, जिसकी इच्छा है मार्केट के हिसाब से, जिसकी जब इच्छा है वो स्टेकिंग कर रहा है। करने वाले आज भी कर रहे हैं और जाके आप डेस्कटूल पे देखेंगे तो लगातार स्वैप भी टोकन हो रहा है। लोगों को जरूरत है, ये कॉइन का नेचर है। अभी मुझे जरूरत रहेगी जो मेरी बेसिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए, जहां से मेरी इनकम है वहां से मैं उस चीज को। अब ये है कि अगर कोई ये सोचे कि भाई मैंने तो इस कॉइन को 50 पे नहीं सेल किया, अभी सेल कर रहा हूँ, मेरा नुकसान हो गया, तो ये सोचने की बात तब रहती जब आपका पोर्टफोलियो जीरो हो जाता है। आपके पास सबमिट जीरो हो जा रहा है, उसके बाद भी आपके पास सबमिट DPR के रूप में हर 24 घंटे में आ रहा है। तो हुआ क्या इस 3 महीनों में कि जो कि बार बार अभी ओंकार सर ने शुरुआत की थी, ट्रम्प की बात की, मिलेनिया की बात की, या बड़े बड़े 3-4 टोकन आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पूरे दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट था वो अपनी तरफ खींच लिया। वो अपनी तरफ खींच लिया और खींचने के बाद क्या हुआ, जो पैसा आल्ट कॉइन में लगता है, जो पैसा मीम कॉइन्स में लगता था, जो फंडामेंटल्स कॉइन्स में लगता था, वो पैसा पूरी तरह से इनकी तरफ खींच गया। और हुआ क्या वहां, इसके बाद वहां पर जो भी लोग, जैसे अभी आपने लॉन्च पैड को उदाहरण दिया, तो वो जो लोग नीचे एकदम उसको शुरू में पाए थे उन्होंने उसको सेल करना शुरू किया और मार्केट नीचे से ध्वस्त हो गई। अभी गिरी सर ने बताया था कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की बात थी, तो वहां पर भी हुआ। लेकिन इससे क्या सीख मिली है? अब आप देखिए आज के जो मार्केट में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन लेवल दिखाई पड़ा था, उसमें आपने एक चीज गौर की होगी कि BTC बढ़ा, सोल बढ़ा। सोल को लोग बता रहे थे ध्वस्त हो जाएगा, 3 दिन पहले पूरी दुनिया बता रही थी कि सोल ध्वस्त हो जाएगा क्योंकि सोलाना ही सबसे ज्यादा मीम कॉइन को बनाया है जिसने इस मार्केट को बिगाड़ दिया। लोगों का मीम कॉइन से विश्वास उठने लगा था क्योंकि उनके पीछे फंडामेंटल सबमिट भी है। लेकिन सबमिट का इकोसिस्टम लगातार आपको खुशी में पढ़ा रही है। इतना इकोसिस्टम होने के बावजूद सबमिट की अगर आपको खूबी देखनी हो तो सबमिट लगभग एवरेज यार हमारे ख्याल से 15 दिनों की स्टेकिंग अगर एवरेज निकाला जाए तो 2-3 हजार भी नहीं आएगी और लगभग 30 से 40 हजार के बीच में DPR रोज निकल रहा है। और उसके बाद भी सबमिट लगातार सेल हो रहा है, लगातार लोग उसमें अपने जो भी DPR आ रहा है लोगों का डिसेंट्रलाइज से जा रहा है और सबमिट टोकन लगातार चल रहा है।
तो अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को, केवल एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, शेयर करता हूँ, एक सेकंड। यस सर कीजिए सर। देखिए मार्केट पूरा अपना है, शेयर हो रहा है सर? यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है, सब आ रहा है। यस सर, हो रहा है। अभी ये मार्केट 3-4 दिन पहले तक ये मार्केट जो है 3.2 के आसपास था। लेकिन मेरे पास इसका इलाज है, कोई देश सबसे पहले चीटिंग कर लेती हो, वैसे भी मैं इसमें माहिर हूँ। जी गिरी सर म्यूट कर लीजिए जी। मार्केट कैप 3.2 ट्रिलियन का मार्केट कैप था, ये देखिए बढ़ के 3.27 ट्रिलियन हुआ है। इसमें मार्केट कैप में इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि इसमें 0.07 ट्रिलियन जो है इन्वेस्टमेंट और बढ़ा है। उसका परिणाम क्या रहा है कि 1.99% मार्केट कैप बढ़ा। और उसके बाद देखिए बीटीसी का डोमिनेंस घटा हुआ है, फियर एंड ग्रीड में लगभग नेचुरल पे चल रहा है, 42 पे इसका स्कोर है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था कि मीम कॉइन या सबसे मजबूत कॉइन जो इस समय इस इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे, ट्रम्प है, उसके बाद सबसे शक्तिशाली का नाम हो रहा है, लेकिन मैं उनको नहीं मानता कि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मतलब आइकॉन है। वो सुधार कर सकते हैं, उनके जो डेवलपमेंट है, अगर वो क्रिप्टो को आगे बढ़ाते हैं तो अन्य देशों में क्रिप्टो रेगुलेट होगा। लेकिन आप ये कह दिए कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री उनके हिसाब से चलेगी, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स का जमाना है। आप यहाँ पे आइए, देखिए आप एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे, टॉप पर बीटीसी है, इथेरियम है, एक्सआरपी है, यूएसडीटी है, बीएनबी है, ये सब इनके मार्केट कैप के आधार पे है। आप आइए डोज पे मैं ले चलता हूँ। अगर सबसे बड़ी शख्सियत की बात करते हैं तो एलन मस्क से पुराने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है क्रिप्टो में किसी का, और उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, उससे ज्यादा पावरफुल कॉइन कोई नहीं थी। डोज कॉइन को हम देखते हैं तो इसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा, इस कॉइन को हम एक साल में देखते हैं, एक साल में देखिए अभी केवल 2 गुना बढ़ा है। इसका मतलब गया तो ये तीन लगभग 40.48 तक गया था मैक्सिमम, मतलब 4 गुना जाके 2 गुना पे टिका हुआ है एक साल में। 205% की ग्रोथ है। अभी लोग पेशेंस की बात कर रहे थे, लोग धैर्य की बात कर रहे थे। अब इसमें देखिए जो भी नए इन्वेस्टर रहे होंगे वो कम ज्यादा पे सेल करके चले गए। लेकिन आप समझिए कि डोज कॉइन अभी पूरी क्रिप्टो मार्केट में 8वें नंबर पर है। मेरी बात को गौर करिएगा, 8वें नंबर पे है। इतना पैनिक माहौल आया, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी ये 2 गुने पे खड़ा है। और 2 गुने पे रिटर्न लेके इसके जो इन्वेस्टर हैं, इसमें लगभग कितने बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अभी तक, इसमें देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, ये है 38 बिलियन के आसपास, 38 बिलियन डॉलर के आसपास इसका मार्केट कैप है। 38 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। उसके बावजूद उसके जो होल्डर्स है वो पैनिक न होकर धैर्य बनाकर इसमें टिके हुए हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल और इसके आने वाले भविष्य को उनको पता है, ये कुछ भी कर सकता है। और ये बेसिक मतलब इस कॉइन में आप समझिए मीम का तो राजा ही कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपने देखा इतना बड़ा कॉइन जिसने साल भर में अभी तक 2% 2 गुने का रिटर्न दिया है, 200 गुने, 200% मतलब 2 गुने का। और आपका समिट जो है अगर उससे तुलना करते हैं तो समिट 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, अभी मान लीजिए 12 पे है, 48-50 पे गया। पिछले महीने तक 30-32 पे था, अभी धीरे धीरे 20 से 18 पे। तो उसका कारण क्या है, उसमें जो है उसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा और पूरी मार्केट पैनिक है, तो जनरेशन नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये आप देख रहे हैं ग्रीन रैली बन रही है, तो आने वाले 10-15 दिन में, एक हफ्ते 10 दिन में जब पूरी मार्केट बढ़ेगी तो उसके साथ अपने भी कॉइन के बढ़ने के पूरे चांस है। जिसको भी पेशेंस होगा वो देखेगा। डेस्क टूल पे मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए सबमिट में, अच्छा इसमें नहीं दिख रहा, दूसरी मोबाइल में मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ जी। सबमिट में आप जाएंगे तो उसके दोनों पेयर में, इस मोबाइल में उसका कांटेक्ट नहीं है, तो उसमें जाएंगे दोनों पेयर में लगातार दिन भर में 8 से 10 हजार की सेल हो रही है। और बाइंग कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000। उसके बावजूद कुछ न कुछ इकोसिस्टम है, कुछ न कुछ जनरेशन का पार्ट है
जो कम मात्रा में है उसके बाद भी आपका टोकन अभी भी लगातार उस तरह से नहीं कर सकते आप कि उतने ग्रोथ में गिरा है जितने कि आप बड़े बड़े कॉइन जाके तुलना कर सकते हैं। जाके जितने भी आप मीम कॉइन्स जानते होंगे अपने हिसाब से, जितने भी टॉप के कॉइन्स जानते होंगे, आल्ट कॉइन्स जानते होंगे, आप किसी को देखना तो आप वनडे का चार्ट मत देखिए, 3 महीने का चार्ट देखिए, 1 साल का चार्ट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें कहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि कई तरह के लोगों के सवाल रहते हैं। तो अभी एक बात ब्रजेश सर ने कही कि हमारे सीईओ सर नहीं है इसलिए लोग पैनिक है। तो सीईओ सर नहीं है लेकिन तब भी हमारा डीपीआर आ रहा है, तब भी हम उसको सेल कर पा रहे हैं, तब भी हम स्टेकिंग कर पा रहे हैं, हमारा स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हर चीज जैसी भी है वो सब चीजें कायदे से चल रही हैं। हाँ ये है कि अन्य लोग अपना जो ये चीज दिखाई पड़ रही है कि सीईओ सर नहीं है तो स्टेकिंग कम हो रही है। जाहिर सी बात है कि हमारी कम्युनिटी अभी लोगों ने बताया भी कि बहुत अनुशासित कम्युनिटी है। तो जब सीईओ सर कहते थे तो लगातार स्टेकिंग होती थी। अब सीईओ सर कह नहीं रहे हैं इसलिए हम उसी अनुशासन का पालन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने आपने टीम बनाई है तो जाहिर सी बात है जिसने भी 5 पे 6 पे स्टेकिंग की रही होगी, 3 पे स्टेकिंग की रही होगी, 10 पे स्टेकिंग की रही होगी, उसका आज भी बीपी डाउन नहीं हो रहा होगा, न उसका बीपी बढ़ रहा होगा। वो आराम से उसको पता है कि हमारा डीपीआर अभी भी हमको प्रॉफिट में मिल रहा है। और प्रॉफिट लॉस में इसमें तो एवरेज निकालेंगे तब प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा। जब एक 6 महीने का एवरेज निकालेंगे, साल भर का एवरेज निकालेंगे, 4 महीने का एवरेज निकालेंगे। अभी भी जितने लोगों ने डीपीआर क्लेम किया हो अपने डीपीआर को जाइए डिसेंट्रलाइज पे आप अपना एड्रेस डालिए सोलाना स्कैन पे, उसके बाद उसकी सोलाना स्कैन की एक खासियत है कि वो वैल्यू तुरंत दिखाता है कि उस दिन क्या वैल्यू थी, वही वैल्यू दिखाता है कितना आपने टोकन क्लेम किया था। भले आज उसका रेट 40-45 रहा हो, अगर मान ली $40 का आपने उस दिन स्वैप किया होगा तो उसका 40 ही दिखाएगा। आज का रेट के सब बीएनबी स्मार्ट चेन की तरह ये नहीं चलता कुछ। तो उसको आप देख लीजिए 3 महीने का कितना आपने टोकन क्लेम किया और 3 महीने में कितने टोकन के बाद आपको कितना आपने उसको मतलब कितना आपको मिला और उसका एवरेज प्राइस क्या पड़ा। मुझे नहीं लगता है कि जितने भी लोगों ने अभी तक टोकन क्लेम किया होगा उसका एवरेज प्राइस 25 से 30 से नीचे आएगा, चाहे 6, क्योंकि काफी दिन तक 30 से लेके 50 तक टोकन रहा है। तो ये सब चीजें तो मोटिवेशन और डिमोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन होने की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में हैं, अगर हम उसको खुद फेल मान रहे हैं या हम उसको खुद अपने दिमाग से नहीं समझ पा रहे हैं इतना दिन से समझाने के बाद, तो हम टीमों को क्या मोटिवेट करेंगे। तो जैसा कि गिरी सर ने लगातार पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग मैं तो कहीं पर्सनल बिजी था और तब भी मैं जूम पे रहता था और मैं देखता हूँ कि चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वॉइस चैट के माध्यम से हो, चाहे यहाँ पर हो, वो वही बेसिक बताते हैं कि हमको करना क्या है। हमको जो नियमित चीजें हैं वो करनी है, हम उसमें सफल हो या ना सफल हो उसको हमको करना है। हमको स्टेकिंग के लिए कॉल करना है, हमको स्टेकिंग के लिए फोन करना है, हमको लोगों को प्लान समझाना है, हमको क्या मिल रहा है उससे इस पे नहीं। उन्होंने तो ये भी एक दिन बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, सुखचैन जी बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि $100 की मैंने स्टेकिंग कराई तो मुझे $5 तब भी आया, $5 आज भी आया। लीडरशिप की बात की जाए भाई आना तो उसको 5 ही है, वो 5 आज भी आएगा, 5 कल भी जाएगा। अब वो होल्ड होगा तो उसके बाद वो 10 भी हो सकता है, वो 0.5 भी हो सकता है। तो ये तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप उसको क्या करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है इसमें होल्ड करने में प्रॉफिट भी है, होल्ड करने में लॉस भी है। लेकिन जिस तरह का 2025 का माहौल लोगों ने सोचा था उस हिसाब की इस इंडस्ट्री ने अभी तक नहीं दिया है लोगों को। लेकिन स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर हम धीरे धीरे भरे चलेंगे, 1 महीना हमारा पीछे गड़बड़ हो सकता है या स्टेकिंग कम होने के नाते हम अपनी भी नैतिकता हमको समझनी चाहिए। चलिए बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभात सर के बर्थडे पर इतनी बड़ी स्टेकिंग हुई, इसके बाद लगातार कॉइन गिर रहा है। तो ऐसे ऐसे सवाल है, इनका जवाब आप देखिए कि प्रभात सर के बर्थडे के बाद से लगातार स्टेकिंग कितनी हुई, ओएलपी में लोगों का इन्वेस्टमेंट है, लोगों का विड्रॉल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लोगों का डीपीआर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चीजें हैं। और देखिए एक चीज ये भी है कि अगर हम मार्केट के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी मान लीजिए आज मार्केट उठना शुरू हुई और सबमिट जहां पर है मार्केट के साथ है इसलिए सबमिट मैक्सिमम टिका हुआ है। अगर सबमिट अभी बढ़ा होता तो जहां वो पूरा सबमिट मार्केट तो बढ़ती लेकिन सबमिट फिर नीचे आ जाता। क्यों आ जाता है? क्योंकि यही का पैसा मार्केट में चला जाता है, क्योंकि लोगों को ये पता है कितने नॉलेज के बाद कि इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है। और ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए
कि जो भी चीजें, जितने भी लोगों को पैनिक होना है, जितना भी लोगों को इस इंडस्ट्री को समझना है, जितना भी मार्केट को समझना है, ये 2025 की शुरुआत में ही लोग समझ ले रहे हैं। अभी ये दूसरा महीना है, इस 2 महीने में बहुत ज्यादा लोगों के समझ में आ गया है। ये चीजें ज्यादा से ज्यादा 15 मार्च तक है, क्योंकि जो भी क्रिप्टो को समझने वाले लोग हैं वो सारे क्रिप्टो की कमर तोड़ चुका है। कमर तोड़ने के बाद होता क्या है कि जो नए इन्वेस्टमेंट आते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया 3.27 हुआ, तो 0.07 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है। इतना इन्वेस्टमेंट अगर एक दिन में बढ़ा है, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो आज के रेट पे आ रहे हैं। पुराने वाले तो जिसको जाना था वो चले गए, चाहे पैनिक होकर चले गए, चाहे प्रॉफिट काट के चले गए। तो जो आज आ रहे हैं वो यहाँ से उनका कुछ विजन होगा कि हम 2 गुने के लिए आए हैं, हम 4 गुने के लिए आए हैं, हम 5 गुने के लिए आए हैं, हम 10 गुने तक आए हैं। वो अपने नए पेशेंस के साथ, नए धैर्य के साथ वो आए हैं और वही मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि जो 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 मान लीजिए 0.3 सेंट पे किसी कॉइन को खरीदा होगा और वो कॉइन $10 हो जाए, तो उसने तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जो 10 पे आएगा वो तो वेट करेगा कि ये ऊपर जाए। तो हम लोग दिक्कत इस बात की है कि थोड़ी सी हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा बताया लोगों को। हम लोगों ने नेचुरल बताया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कंपनी के बिहाफ पर बोलता है। मैनेजमेंट जो बोलता है वो बोलता है, लेकिन जितने भी लीडर्स यहाँ शेयरिंग करते हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहीं के साथ सीख रहे हैं। तो हम लोग इंडस्ट्री के साथ साथ समिट को बताते हैं, इसलिए इंडस्ट्री को हमारे लोग भी जानते हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि स्टेकिंग से ज्यादा हम ओपन मार्केट में प्रॉफिट पाएंगे, उसको भी लोगों ने देख लिया है। और बताने के लिए कुछ नहीं, बातें वही हैं कि हमको अपने बेसिक चीजों पर गौर करना चाहिए। और चीजें 1 महीना 1.5 महीना इसका कोई समय नहीं है। अभी 10 दिन मार्केट ऐसे रह सकता है, 15 दिन ऐसे रह सकता है, 20 दिन ऐसे रह सकता है, 24 घंटे में बदल सकता है, 48 घंटे में बदल सकता है, 800 घंटे बाद बदल सकता है, 4 महीने बाद बदल सकता है, 2 महीने बाद बदल सकता है। ये सारी चीजें किसी से भी आप कुछ पूछेंगे तो किसी को जितनी जानकारी होगी उतने बताएगा। फंडामेंटल्स देखने की जरूरत है कि हमारे कॉइन में आज मार्केट कैप कितना रहा, आज कितने की बाई आई, आज कितने की स्टेकिंग हुई। और अगर मार्केट पूरी तरह से यहाँ से 3 महीने पहले जहां मार्केट था, जब भी वहां आएगा तो उसके बाद जनरेशन का पार्ट भी और तेज शुरू होगा, तो वो चीजें जैसे ही प्रॉफिट में होंगी तभी तो समिट में लगेंगी। अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो समिट को बढ़ाने के लिए भी या किसी भी जगह, तो अगर वहां पर आपका भी फंड जो है उस लेवल पे ना हो कि प्रॉफिट ना हो, तो उस फंड को आप छोड़ के तो चले नहीं आएंगे, छोड़ के आएंगे यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ का प्रॉफिट क्या है। तो समिट का जो मिशन है, उस मिशन के लिए हर पार्ट के लिए देखिए सारी बातों को सब लोग समझते हैं कि कोई भी क्रिप्टो क्यों बढ़ता है। और मैंने पूरा दिखा दिया, कॉइन मार्केट कैप पूरी चीज आपको दिखाता है। जो बिलियन लिखा रहता है ना, ये मार्केट कैप ये दर्शाता है कि इसमें कितने लोग कितने धैर्य के साथ कितना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए। और वहीं पे आप सबमिट में जाइए और यहाँ क्या लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं भाई साहब रेट तो कम हो गया, लिक्विडिटी गायब हो गई। अरे भाई, जब सबमिट सेल होगा तो वो रेट के हिसाब से जो लिक्विडिटी आपको 2 लाख 4 लाख दिखती थी, जब 3 गुना रेट कम हुआ है तो 3 गुना लिक्विडिटी कम दिखाई पड़ेगी। 295 पे सोल था तब लिक्विडिटी ज्यादा दिखाई पड़ती थी, 160 पे सोल है तो लिक्विडिटी कम दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, वही टोकन यही सबमिट आप अगर आज $100 में जितना सेल कर रहे हैं तो क्वांटिटी ज्यादा जा रही है। और $100 बढ़ने के बाद सेल करते या 50 पे सेल करते या आगे 100 पे सेल करेंगे तो उसमें उसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई पड़ेगी। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, चीजें खुद देखने की जरूरत है कि मैं इसलिए बार बार लिक्विडिटी को लेकर बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के बहुत तरह के क्वेश्चन है, तो उसको समझने की जरूरत है। उसकी वैल्यू जब कम दिखाएगी तो लिक्विडिटी वहां कम दिखाएगी। भाई सोलाना का प्राइस घट जाए, 1000 सोलाना अगर आपकी लिक्विडिटी हो मान लीजिए, तो 1000 सोलाना है और 200 का है तो 2 लाख हो गई, 150 का हो गया तो 1.5 लाख हो गई, 50 पे आ गया तो 50,000 हो गई। तो बात चीजों को समझने की है। अगर इस मार्केट में पिछले सालों से हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग भी कहीं बाहर से नहीं सीख के आए हैं, इसी इंडस्ट्री में यही रहते हुए समिट के माध्यम से और इंडस्ट्री को समझते हुए समिट को बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से चीजें सब कुछ ठीक है। और लोगों को जो गिरी सर ने बताया कि जो तरीका है, तो अब ये हमारी आपके बताने की बात है। जो भी लोग यहाँ 200 लोग लगभग यहाँ पर हैं, 200 सवा 200 लोग,
ये निश्चित रूप से चाहते हैं कि सबमिट ऊपर जाए और सबमिट में क्या चीजें हैं पता चले। तो एक चीज सालम सर ने भी बोला था कि बहुत से लोगों ने, कल मैं सुन रहा था किसको, सालम सर ही बोल रहे थे किसी दिन, कि जिसको हम इस रेट पे स्टेकिंग करा ले जाएंगे वो आने वाले समय में अगर प्रॉफिट पाएगा तो और लोगों को बताएगा। तो ये आपकी इच्छा पे है, इसमें किसी का प्रेशर नहीं। डिस्क्लेमर के साथ प्रोजेक्ट को समझते हुए, फियर लगता है तो शांति से डीपीआर का एंजॉय कीजिए। अगर कुछ समझ में आता है इसका भविष्य तो अपने हिसाब से लोगों को इसमें मोटिवेट कीजिए। और अगर कुछ जिस प्रोजेक्ट में आप हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ न समझ में आता हो तो अन्य प्रोजेक्ट पे आप तुलना कर लीजिए। अगर वहां से भी न समझ में आता हो तो अपने सीनियर को कॉल लगा लीजिए। अगर उनसे भी न समझ में आता हो तो उनसे सीनियर से कहिएगा, और सीनियर ऊपर जो बैठे हुए हैं उनसे कॉल लगा लीजिए। और इसके बाद और भी ज्यादा दिक्कत होती है तो उसके बाद अपने सीनियर से बताइए कि सर ये चीजें मेरे पॉइंट हैं, ये मैं नहीं क्लियर कर पाया। सबसे पुराने अपने इंडस्ट्री में अपने इस क्या नाम है, अपने समिट इकोसिस्टम में सबसे पुराने प्रभास सर हैं, क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं। सर आप आज के जूम में ये मेरे प्रश्न हैं, इसको सर के माध्यम से रख लीजिए, हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो मेरी बात, मेरी समझ, मेरे मानने में तो यह है कि आपकी चीजें एक दो लेवल से ही क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अभी हमने किसी और कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया होता, जैसे भी ब्रजेश भाई बोल रहे थे, तो हम कहीं कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि वहां कुछ पता नहीं उसके पीछे चल क्या रहा है। डोज के बारे में पूरी दुनिया समझ रही थी कि 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ लेते ही डोज फट जाएगा, और हुआ क्या, माइंडसेट समझिए पूरी दुनिया को खाली करके चला गया। अगर ट्रंप और मिलेनियम ना आए होते तो बुलरन की शुरुआत हो चुकी होती, ऐसा सारे जानकार कह रहे हैं। हो सकता है कि और चीजें क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। तो हम जहां पर हमें ये पता है कि हमारा कॉइन कब जा सकता है, स्टेकिंग से स्टेबल रह सकता है, स्टेकिंग से आगे जा सकता है, जनरेशन का पार्ट इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो कॉइन और तेज स्पीड में जा सकता है। वो जनरेशन का ही नतीजा था कि 12 से 50 पे चला गया जनरेशन का। उसके बाद मार्केट टूटने लगी, तो मार्केट टूटने लगी तो जनरेशन पार्ट भी धीरे धीरे जब जनरेट होगा तभी लगेगा, क्योंकि कई इकोसिस्टम बन गए हैं। तो एक ही इकोसिस्टम अगर बेवकूफ बनना होता तो सारी चीजें, एक चीजें बंद करके दूसरी चलाई जाती, दूसरी चला के तीसरी चलाई जाती। तो ऐसा तो है नहीं, जब सारे इकोसिस्टम चल रहा है तो सारे को मेंटेन करके चलना है। तो सब कुछ मिलाकर मेरा वही है कि मैंने जो लास्ट बात बोली कि किसी भी तरह से किसी भी चीज की जानकारी अगर आपको शंका लग रही, क्योंकि मानव मस्तिष्क है, हम लोग भी, क्योंकि इंडस्ट्री ही फियर में थी, मैं भी फियर में रह सकता हूँ। तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ, मैं विंध्याचल सर से पूछ लेता हूँ, सर क्या हो रहा है, क्या बात है मार्केट में इस तरह का क्यों है, तो बताते हैं पूरा क्रिप्टो का नेचर ये है। तो ऐसा नहीं कि हम जानकार हैं, मैं भी अपने सीनियरों से पूछता हूँ, प्रभात सर से पूछ लेता हूँ, विंध्याचल भाई से पूछ लेता हूँ, गिरी सर से मेरी बात हो जाती है। जब इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि मानव मस्तिष्क और सारे सब चीजें बराबर होती हैं। अब ये है कि जिस चीज, जैसे जो बच्चा, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं कि छोटा सा उदाहरण है, पहले लैंप जलती थी घर में, लैंप जलती थी और लालटेन जलाई जाती थी, तो बच्चे भाग भाग के उसी लाइट के पास जाते थे। तो वो हमेशा तो जाते थे, लेकिन एक बार जब छू देते थे, जब गर्म लग जाता था, उनको जल जाते थे, उसके बाद फिर कभी वहां नहीं जाते थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हाँ खतरा है। तो जैसे हम लोगों ने इस दौर को, वास्तव में मैंने भी इस दौर को नहीं फेस किया था, जैसे इस दौर को हमने अगर नहीं झेला है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में तमाम क्वेश्चन निकल के आएंगे। मेरे भी निकलते हैं, आपके भी निकलते हैं। लेकिन जो सीनियर लोग इन दौरों से गुजर चुके हैं वो हमको यहाँ पर रास्ता दिखा सकते हैं, जैसे वो हमको भी बताते हैं कि पेशेंस रखने की आवश्यकता है पूरे मार्केट में। तो वही चीजें जैसा गिरी सर ने बताया, तो वही जो लोग इस रास्ते से गुजर चुके हैं उनसे अनुभव लेने की जरूरत है। और जो बेसिक सिद्धांत है कि जब सारी दुनिया डरती हो तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जितना अपना पोर्टफोलियो का 10% या जितना आप रिस्क ले सकते हैं जीरो होने का, उतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि जब पूरी दुनिया डरती है तो उस समय इन्वेस्टमेंट होता है तो वो प्रॉफिटेबल भी होता है। और जब सारे लोग मोटिवेट होते हैं तब भी अपने सबमिट में तो इन्वेस्टमेंट हमेशा होता है, क्योंकि हम स्टेकिंग पार्ट में है, 3% मंथली अपना प्लान है। तो उस हिसाब से जो भी टोकन आ रहा है उसमें कोई कमी तो हो नहीं रही है। हाँ, एक चीज दिमाग से निकालनी पड़ेगी, मेरे भी दिमाग से नहीं निकलती थी, मेरे भी जरूरत होती थी, तो हो सकता है मैं भी उसी का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन आज मुझे जरूरत है तो मैं टोकन स्टेक कराता हूँ। तो माइनस प्लस नहीं सोचना है। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने अगर लगातार आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो सारी इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो जीरो नहीं हो रहा है, इसको मान के चलना है। हमको आज जरूरत है, हो सकता है फिर 10 दिन बाद जरूरत पड़े, 10 दिन में फिर डीपीआर आएगा, हो सकता है उसका रेट ऊपर हो जाए तो आप ऊपर सेल कर पाए।
तो बस यही है सर। और बेसिक चीजों पे गिरी सर की बातों पे जो भी लोग समझेंगे और जो बेसिक सिद्धांत है उस पर रहेंगे तो पैनिक होना ना होना, इस इंडस्ट्री में पैनिक होने के लिए बहुत सी चीजें हैं और उसकी तुलना करने के लिए 1 मिलियन से ज्यादा कॉइन बन चुके हैं। आप लगातार देख सकते हैं। ज्यादा देखना हो, ज्यादा बीपी और बढ़ाना हो तो जाके देख सकते हैं pump.fun पे। जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको टोकन दिखाई पड़ता है 5 लाख 10 लाख गुना ऊपर। उसको भी देख के लोग परेशान होते हैं। जब आप उसको कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखेंगे तो सब कुछ कहानी खत्म होने के बाद वहां दिखाई पड़ते हैं फैंटम पे। उसके पहले सारी कहानी हो चुकी रहती है। उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई भी $1 का प्रॉफिट पाता होगा। तो गिरी सर बस यही बातें हैं। बेसिक को लोग फॉलो करें, वो भी लोगों को समझ में आता हो वो अपने अपलाइन से पूछे, उनके अपलाइन से पूछे, और उसके बाद भी न समझ में आता हो तो एक लिस्ट बनाए अपने कोर के माध्यम से, उससे कहें कि आप इसको प्रभात सर के सामने रखिए, वो वहां से इसका जवाब देंगे। मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है, नेचुरल चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको अपेक्षा रही होगी कि हमारा टोकन इस समय $1000 का रहेगा, हम सेल करेंगे, हो सकता है वो 300 का हो। तो अपना अभी उसी में हमको आपको सबको उसी में काम चलाना है। जब आगे आज जो भोजन बना उसी को खाना है, कल फिर बनना है, क्योंकि रोज भोजन भी रोज बनता है, डीपीआर भी रोज मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि रोज पनीर मिलेगी, रोज अच्छे से अच्छे भोजन मिलेंगे। कभी दाल चावल भी खाना पड़ेगा, कभी नमक चावल भी खाना पड़ेगा, कभी रोटी चाय भी खाना पड़ेगा। जो भी है उसको खा के स्वास्थ्य बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो अपनी मूल भात में लगना, जैसे हम सब कुछ खाते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या को करते हैं, उसी हिसाब से हमको अपने स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म को बताना है। लोगों को जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो उनको ले आना है, क्योंकि इस समय पे जो भी आएगा वो निश्चित रूप से प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ। थैंक यू सर। जी गिरी सर। जी सर, जी सर, जी डॉक्टर साहब, सभी लोगों को नमस्कार सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम सर। बिल्कुल सर, सही आपने जानकारी बताई और बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी सीखने की चीज है और सीख करके ही हम लोग बड़ा कर रहे हैं और बस सीखते रहना है। तो आज हम लोग का सर टाइम हो गया, बस मात्र हम लोग सिर्फ 2 प्रमोशन करेंगे प्रदीप रुवाल सर की टीम से। तो आज हम लोग सिर्फ 2 प्रमोशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जूम सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। जी स्क्रीन आ रही है डॉक्टर साहब? जी सर, शेयर हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। तो आप है सर सबमिट फास्टर है रति राम मावी जी को सबमिट फास्टर बनने के लिए बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर स्वराज पाल दून साहब, संजीव कुमार जी और प्रदीप रुवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट फास्टर बनाने के लिए। कम्युनिटी से आग्रह है एक बार जोरदार बधाई दीजिए। बहुत बहुत बधाई सुपर टीम सीतापुर की तरफ से। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। नेक्स्ट अगला प्रमोशन है डॉक्टर कुसुम लता जी का। आप सबमिट आर्मी हैं, सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर स्वराज पाल दून जी, संजीव कुमार जी और प्रदीप रुवाल सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कम्युनिटी से आग्रह एक बार जोरदार बधाई दीजिए। बहुत बहुत बधाई सुपर टीम सीतापुर की तरफ से। बहुत बधाई हो आपका जी सर, आज हम लोग सिर्फ 2 प्रमोशन करेंगे और आज हम लोग किसी से हैंडराइज नहीं लेंगे और किसी से बातचीत नहीं होगा। टाइम का हम लोग को ध्यान देना है। अगर प्रदीप रुवाल साहब आप हैं, संजीव कुमार जी आप दिख रहे हैं तो आपसे बात हो जाएगी सर। और दून साहब भी हैं तो 2-2 मिनट की हम लोग बातचीत कर लेंगे। दून साहब अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सर, दून साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। बहुत बहुत बधाई सर आपको रिसीवर निकालने के लिए। चलिए सभी जो है कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार के बाद मेरा कहना ये है कि हम लोग जो जितना ज्यादा समझाने का प्रयास करते हैं तो वो उतना में करके यदि हम प्रमोशन बराबर करते रहे ये तो पता चले कि हमारी प्रगति भी हो रही कि नहीं। हम जब भाषण देते रहेंगे तो उससे नहीं। देखिए आज की स्थिति जो है वो इतनी क्लियर है जो हमें बताना चाहिए कि जिस समय मैं
था अनिल सर से कि आर्मी से नीचे के भी जो है रैंक किए जाने चाहिए, तो वो दोनों रैंक आने के बाद आज ये है कि जितना जो है 15,000 में आर्मी बनता था जब, आज जो है रनर में 3 करोड़ में रनर बनता है, तो आज केवल 3800 रुपए में बन रहा रनर, जबकि हम 5,000 में जो है बनाते थे। फास्टर जो है हमारा जो 50,000 में, वो आज 6,000 में कुल बन रहा, जो 10,000 में बनाते थे। और यदि 15,000 वाला आर्मी दिखाए में जो सुमित मिलता था, सुमित तो 1/3 मिलता था, आज तो 10 करोड़ जो है वो 12,000 में मिल रहे। तो इससे ज्यादा बेहतर स्थिति आ ही नहीं सकती कभी भी कि हम जो है जो जितनी हमारा पूर्ण रूपेण जो हमारे पास इसकी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी इतनी आ रही है कि उसका 4 गुना जो है हम लोग लाभ में है। तो ये चीज जो है इस तरीके से हमारा यदि प्रमोशन ये चलता रहेगा तो उससे ये जानकारी होगी कि बराबर लोग लगे हुए हैं, और हम केवल जो है प्रमोशन ना करके और केवल अपनी बात समझाते रहे तो लोगों के दिमाग में ये आता है काम छोड़ नहीं रहा, तो प्रमोशन बराबर चलने चाहिए। ये जो है मेरा अनुरोध है। जी बिल्कुल 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 दोस्त सर, बिल्कुल प्रतिदिन हम लोग प्रमोशन सर पिछले 3 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा प्रयास हाँ नहीं 2-3 दिन से जो चल रहा है ये बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसी का मोटिवेशन ये है बराबर लोग इस बात को समझ रहे हैं कि क्वांटिटी आज इतनी मिल रही है कि $100 में जो है हमको क्वांटिटी जो हम जब 50 में थी तो तब जो है $500 में जो क्वांटिटी मिलती थी आज $100 में मिल रही। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमको ये बताना है कि इस तरीके से जो है ये रही बात ये कि मैं इस कंसेप्ट को सेवा भाव का कंसेप्ट मानता हूँ। आप यदि किसी को कोई रोजगार देते इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। जो काम आप कर रहे हैं आपको नहीं पता कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आज देश में जो है यदि आप इसको उस दृष्टि से भी देखें तो हमारी जो है जो जिस तरीके से हमारे लिए जो है वो क्वांटिटी हमको ले रहे हैं, और ये क्वांटिटी जैसे ही अब रेट बढ़ेगा तो देखिए इसका क्या चमत्कार होगा। तो इस समय को आज पहचान नहीं रहे लोग, जो जो इसको पहचान रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम बराबर लगे हुए हैं। 23 तारीख में हमारी मीटिंग है, 23 में जो है हम फिर लोगों को हमारी बराबर दी हुई है, और इस कंसेप्ट के इसके लिए दोनों प्रमोशन के लिए हमारे कोर जो है प्रदीप जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। संजीव जी ने बहुत इसमें काम किया, संजीव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से लोग जो है बराबर इसका लाभ उठाएं, बजाय इसके हम बराबर जो पैनिक तो वो हो रहे जिन्हें समझ नहीं, और जो लोग जो है इसको समझ रहे हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। हम बराबर इस काम में लगे हुए हैं और स्टे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 2 दिन से हम लोग ये प्रतीक्षा में थे कि ये प्रमोशन हो तो हमारी टीम को पता चले, 23 तारीख से पहले हम लोगों को जो है ये सब जानकारी मिले। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और पूरी कम्युनिटी को पुनः जो है धन्यवाद। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा, मैं समझता हूँ कि शायद मेरी एज के बहुत कम लोग होंगे, 78 वर्ष की मेरी एज हो चुकी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मेरी पत्नी जो अभी ये समिट आर्मी हुई है ये भी इंटर कॉलेज प्रिंसिपल रही है, हम दोनों प्रिंसिपल रहे हैं, दोनों रिटायर हैं, और हम केवल सेवा भाव मान के इसको करते हैं कि ये जो है देश की सेवा है, और इस सेवा में हम जितना भी कोऑपरेट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट है सर आप। जी जी बहुत धन्यवाद सर। और कुछ अगले करते हैं सर, तो उससे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर सीखने की कोई उम्र नहीं, तो आज हम लोग आपसे सीख करके ही बेहतर कुछ करने का प्रयास। सर जो आपका सुझाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसको कम्युनिटी एक्सेप्ट करके आज बहुत ग्रोथ मिला हम लोगों को सभी को सब। तो इसके लिए धून साहब बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव साहब आप अनम्यूट हैं सर। जी सर, मैं धून साहब के बारे में बताना चाहूँगा सर। धून साहब मतलब हम सब के लिए एक आदर्श हैं हमारे क्षेत्र। जी बिल्कुल सर। शिक्षा जगत में तो सर ये आदर्श हैं ही। हमारे इस नेटवर्किंग क्षेत्र में भी नेटवर्क से भी ये काफी दिन से जुड़े हुए हैं, लगभग 20 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। और
धून साहब का हमेशा से ये रहा है कि उनको पैसे कमाने से सर मतलब नहीं है। उनको तो नई जो जनरेशन है उनको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है। और सर हमने 2 महीने में 300 लोगों की टीम बनाई, 300 लोगों, $100 की हमने 300 लोगों को एंट्री दी है और उसमें ज्यादातर न्यू जनरेशन ही है सर। तो हमारे लिए तो एक आदर्श है धून साहब, और बहुत मेहनत हमने की है। मतलब 3 अचीवमेंट हमने निकाले हैं, 2 मैंगो आर्मी हमने निकाले हैं और एक ये फास्टर निकाला है। $200 के हिसाब से हमने ये किया। और हमारे क्षेत्र के ज्यादातर टीचर जो है हमारे साथ हैं। और आने वाले इस टाइम में मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोगों को ये सिखाते हैं कि भाई जॉब वगैरह के सहारे आप मत रहिए, सेल्फ डिपेंड आप बनिए, जिससे आप खुद तो समर्थ बने, दूसरों लोगों को भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करा सकते। तो यही मिशन सर हमारा है, मेरा भी और धून साहब का भी यही मिशन है। हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, भगवान का दिया पैसा मतलब सब चीजें हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो नई जनरेशन है उनको फ्रंट पे लाएं, उनको एक नई जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कराएं और उनको इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब कितना पैसा बनाया जा सकता है, मल्टीपल रूप में हम पैसा बना सकते हैं और इसके साथ साथ हमारा मान सम्मान, हमारी एक पहचान भी इसमें बने। तो बस यही। संजीव जी यदि मावी जी हो, संजीव जी यदि मावी जी हो, मैं तो उनको भी हैंडल करा दी। देखिए वो है क्या, मैं देखता हूँ सर एक बार। हाँ, और बता दीजिए वो भी रिटायर्ड प्रिंसिपल है। हम लोग जो है तो टीचर में लगे हुए हैं। रंटीराम मावी को देख लीजिए यदि वे हो, अक्सर वो जल्दी सो जाते हैं और अभी है कि नहीं। सर नहीं है, हम लोग कल बात कर लेंगे, उनको बुला लेंगे तो कल बात कर लेंगे सर, कल ले लेंगे उनको, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक बहुत है बहुत सर, धन्यवाद संजीव सर, और हम लोग बिल्कुल आप भी समझ गए सर, बस यही। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में जूम को हम तो हो गया। बाकी प्रमोशन हमारे पास है, कल हम लोग परफेक्ट टाइम होता है सर, 2-2.5 घंटे परफेक्ट टाइम होता है। इसमें मतलब थोड़ा सा बना रहता है सबका हिसाब कि हमें ये पता होता है कि इतने टाइम की हमारी मीटिंग होगी। सर 2 घंटे का हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, 2-2.25 घंटे में हम लोग प्लानिंग करेंगे तो 9:30 तक हमारी जूम एंड हो जाएगी। और उसके बाद फिर और लोगों से क्लोजिंग भी करनी होती है बहुत। तो सभी लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया, आप सबको को बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों का एक ही मिशन, एक ही विजन है, आप सभी लोग अनम्यूट है, मेक मिलेनियर Millennial